जैसे प्रभु मैं किसी का भला कर दिया तो मेरे को बड़ा दुख मिलता है। भला करने पर महाराज जी दुख हम समझ नहीं पा रहे। मतलब जैसे किसी ने मेरे को कोई परेशानी बताई, मैंने कह दिया जा तो फालतू हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो तो उसका तो आप, काम बन गया, लेकिन मेरे को बड़ा दुख का कष्ट भोगना पड़ा। क्योंकि आप खाली हो गए, आप खाली हो गए इसलिए आपको कष्ट भोगना पड़ता है। संतों का तो स्वभाव यही होता है। संत कष्ट क्यों भोगते हैं? तो संतों को फिर इसलिए तो भोगना पड़ता। संत इसीलिए तो महान कहे जाते हैं। वो अपने भजन को, अपने साधन को वो दूसरों की सुख सेवा में बांट देते हैं, दूसरों के दुख को स्वीकार करके उसे सहते हैं। तो संतों की तो महिमा इसी बात की है, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। संत जन यही करते हैं, जीवन भर कमाते हैं भजन और समाज को देते हैं और उनका दुख भोगते हैं। एक बार एक महापुरुष स्वामी श्री सत्संगानंद जी थे, उनके पीठ में फोड़ा हुआ, फिर पूरी पीठ सड़ने लगी। तो शिष्यों ने पूछा कि महाराज जी ऐसा कौन सा पाप आ गया, क्योंकि आप तो बड़े सिद्ध पुरुष। तो उन्होंने किसी प्रिय शिष्य का बताया कि ये उसका प्रारब्ध है, वो आया हुआ है और उसको भोग लेते हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन से राधा बाबा का प्रारब्ध। तो संत जन बड़े कृपालु होते, तो जैसे कोई दुख ही आया, 2 4 10 दिन दंडवत की सेवा की, इतने में सुखी हो गए, संत प्रसन्न हो गए। बाबा एक कष्ट जाओ छा, उनकी वाणी से निकल के जाओ, ठीक हो जाए, वो तो ठीक हो जाएगा। अब वो आएगा लौट के ऊपर आपके अंदर, या रोग बनेगा या जलन पैदा कर देगा, दो में एक बात होगी। या तो जलन पैदा कर देगा या रोग। और इसीलिए संत जगत पूज्य हैं, इसीलिए तो पूज्य है कि अपने को कष्ट देकर, अपने को मिटाकर वो दूसरे को सजाते हैं। इसीलिए तो उनको सब प्रणाम करते हैं। देखो, प्रणाम करने वाला, संत को भोजन देने वाला, संत को वस्त्र देने वाला, संत की व्यवस्था, ये सब भजन ही तो ले रहे। संतों के पास भगवान केवल बचते, साधना और तपस्या तो सब तो ये संतों का तो प्रभाव और स्वभाव है। अब वो भगवत भजन में निरंतर लगे रहकर वो जगत मंगल करते हैं, इसीलिए तो उन्हें संत कहा गया है, इसीलिए तो उन्हें महात्मा कहा गया है। संसार जो कुछ करता है वो अपने लिए करता है। और सही पूछो तो संतों की प्रत्येक चेष्टा जगत मंगल के लिए है। वही संत है जो जगत मंगल के लिए प्रत्येक चेष्टा करता है, समाज के लिए प्रत्येक चेष्टा करता है। हमारा तप, हमारा भजन, हमारा ज्ञान, हमारे ऊपर जो कृपा है वो सबके लिए है। सब उसको पाओ, सब उसमें आनंदित रहो, इसी को तो संत कहते हैं। तो ये तो महाराज आप संतों का स्वभाव ही है, इसमें तो क्या। और ये तो अपने लोग भोगने के लिए तैयार ही हैं कि हमारा समाज सुखी रहे, हमारे जगत में मंगल हो और हमको जो दंड मिले सो मिले, किसी को दुख न हो। सब संतों का यही भाव रहता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय संत हो। जो संत हैं उनका हृदय ऐसा होता है, जैसे माँ, अगर बच्चे को पीड़ा है तो माँ क्या चाहेगी कि हमको भगवान कष्ट दे दे लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ऐसे संत जल होते, वो ये सोचते कि बस इतने में प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। तो बस ये संत ऐसे करुणा में देवता है, वास्तविक जो भगवान के जल है। बस इतने करवद, उनको जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। वो केवल हाथ जोड़ने मात्र से करुणा, देखा कि दुखी है, जा भैया, अच्छा। तो वो केवल ऐसे नहीं कह दिए जा भैया, दे दिए। जो बड़े कष्ट से सर्दी गर्मी बरसात सहकर तप कर रहे, वो एक क्षण में तुम्हें, अब तुम्हारा मंगल हुआ, अब उनका फिर लौट के आएगा ला। देखो, एक प्रसंग आता है महाप्रभु चैतन्य देव का। जगाई मधाई नाम के दो बड़े ऐसे आचरणहीनता करने वाले, पाप करने वाले जन थे। जब महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया तो गंगा जी में खड़े होकर के कहा, संकल्प करो अपने पूरे जीवन के पाप हमें दो। वो घबरा गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, बोले तुम दो हमें। गंगा में खड़े करके पूरे पाप लिए, तो महाप्रभु का गौरवर्ण उसी समय सांवला पड़ा। कुछ देर के लिए सबने देखा कि पाप का प्रभाव इतना हुआ कि सांवला पड़ गया, पर तो भगवान के अवतार है साक्षात चैतन्य महाप्रभु। तो अपने लोग तो भगवान के दास, तो प्रभाव पड़ जाएगा। अब संतों के, आप बड़े बड़े संतों को देखो कि बड़े बड़े रोगों से ग्रसित मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, ये सब, ये क्या है? प्रारब्ध भोग उनका। अरे थोड़ा भजन करते हैं तो कर्म मिटाने लगते, पूरा जीवन हो गया भजन करते, उनका कोई प्रारब्ध भोग? वो समाज का एकत्रित करके ले लेते हैं अपने जीवन, और बताते नहीं। उदार, ये तो मान लो आपने प्रश्न किया, वो उसको नहीं बताते जिससे ले लिया। उसको पता भी नहीं है कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें इतना प्यार नहीं करते जितना संत ने कर दिया। तुम्हारे प्रारब्ध का अपहरण कर दिया, प्रारब्ध को स्वयं ले लिया, भोग लिया,
और तुम्हें निहाल कर दिया। इसीलिए तो संत चरण रज संत महिमा इतनी प्रसिद्ध है। जो भगवान के सच्चे मार्ग के पथिक है वो जगत मंगल करते हैं। पर अब दुख तो उधर भोगे चाहे इधर भोगे, आएगा तो लौट के है ही है। तो अब अपने लोग बहादुर भगवान के मार्ग के पथिक है, इनको भोगते चलें और कमाई करके इनको देते चले। जैसे पिता कमाता है पुत्र आनंद लेता है, ऐसे ही संत जन सच्ची मानिए, अगर संत हैं तो आप सुरक्षित हैं। नहीं जैसे पापाचरण हो ना, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, पापाचरण, ये विध्वंस कर दे। पर ये जो सच्चे भगवान के संत जन हैं, ये जो अभी विश्व में विराजमान है, भले को देखे या न देखे, उनका जो भजन तप है वो मंगल कर रहा है जगत में। जैसे एक फूल खिलता है ना, उसकी खुशबू होती है ना, तो वो खुशबू हमारी घ्राणेन्द्रिय को पता चलती है, लेकिन असली स्वाद भौरा लेता है पराग का। ऐसे जो संत जन है उनका लाभ श्रद्धावान लेते हैं। यद्यपि सबका मंगल वो करते हैं, पर लाभ विशेष जैसे भौरा पराग का लेता है, ऐसे श्रद्धावान लेते हैं। अगर कोई संतों के स्वभाव को जान जाए ना, अब बताओ कैसा है स्वभाव, अपने दुख झेल रहे हैं, अपने कष्ट सह रहे हो, सामने वाले के क्षण में कष्ट मिटा दिए। तो इसीलिए तो संतों को भगवान से बढ़कर माना गया कि भगवान हृदय में बैठे पर हम दुख झेल रहे हैं, पर संत का सानिध्य मिल जाए तो वो हमको दुखी नहीं देख सकता। पर दुख द्रवै सो संत पुनीता, वो परम पवित्र संत दूसरों के दुख को स्वयं स्वीकार करके भोग लेते हैं, मिटा देते हैं अपने भजन बल से, और अपने को कष्ट में डालते हैं। ये दूसरा नहीं कर सकता, ये संत जन ही करते हैं। आपने भी किसी का लिया होगा तभी आपके जैसे आप नहीं, संत जन करते हैं, हम तो यार आपके समान मित्र हैं। जैसे है ना, आपने भी कितना कुछ लिया होगा तभी आप भी ऐसे, मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है मुझे तो कुछ आप बता रहे। नहीं नहीं, हमारा तो स्वयं का प्रारब्ध ही आपने भोग भी किसी है। का लिया होगा, स्वयं का कैसे हो गया? स्वयं का इसलिए हो गया कि आप स्वयं नहीं बताना चाह रहे? नहीं आप नहीं बताना चाह रहे? है, यही आपका बड़प्पन है। नहीं नहीं, बड़प्पन नहीं है जैसे बताने ये। कि बताते नहीं है, ले लेते हैं। हाँ, आपने भी संत जन, हम क्या समझे, अब क्या समझे? हम तो दोस्त है तुम्हारे, दोस्त है, दोस्त आपने दोस्त दोस्त समझ के ले लिए, भुगत तो आप जो भी है परेशानी तो आ रही है। वैसे हमको कोई कष्ट नहीं होता, इसलिए कष्ट नहीं होता कष्ट होता है ना देख के। नहीं, जिसको कष्ट होना चाहिए ना मन, जैसे महाराज जी बोले, तो ये तो केवल समझाने के लिए बोले। संतों का मन प्रभु के चरणों में होता है और मन ही दुख सुख को भोगता है। देखो, इतनी जगह में अगर त्वगेंद्री का स्पर्श करने वाली औषधि ऐसी डाल दी जाए कि मन वहां प्रवेश न कर पावे, तो काट दो हाथ को, पता नहीं चलेगा। समझ रहे, जिसे शून्य कहा जाता है। अब हमारे मन को वहां इस त्वगेंद्री में प्रवेश नहीं करने औषधि के द्वारा, तो उतने अंग को आप छेद भेद दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जागता रहेगा। अगर वही मन भगवान में लगा हुआ है तो चाहे जितना भयानक कष्ट हो, कष्ट तो आता है, उसका बोध भी होता है, पर व्यथा नहीं होती, आनंद रहता है। उसी आनंद के बल से संत हर कष्ट सह जाते हैं, क्योंकि वो आनंद भगवान का दिया हुआ है। तो मन करुणा निधान भगवान के आनंद में, और तन नाना प्रकार के दुखों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तन बड़ा सुखी है और मन जल रहा है, तो बताओ कि फिर परेशानी ही परेशानी। इसीलिए हम कहते हैं सावई मन कृष्ण पदारविंदो, मन को भगवान में लगा दिया जाए, और तन की कैसी भी परिस्थिति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तन किसी भी परिस्थिति, देखो आपके सामने बैठे, अगर हम उसमें पीड़ित हो, उसमें हो, तो तुमसे बात कैसे कर सकेंगे? पीड़ा भी है, अभी पीड़ा है, शरीर में पीड़ा है, शरीर में विकार है, तो सबका हटते रहते हो और निकला के दूसरा बर्बाद आ नहीं, अपना फिल्टर बहुत जोर का है। हमारे वो जैसे पानी का फिल्टर नहीं होता, हमारे प्रभु है फिल्टर। हमारे प्रभु है। अच्छा देखो, सच्ची बताए, आप लोगों के ऊपर करुणा करने के लिए भगवान ने सब संतों को विराजमान किए हुए। इनकी करुणा है, स्वभाव है। जैसे चंदन अपनी शीतलता और सुगंध दे के ही रहता है, चाहे आप उसे काटो भी, तो चंदन को काटो भी तो शीतलता और सुगंध दे के रहेगा, स्वभाव है उसका। ऐसे ही संतों का स्वभाव है, संतों का स्वभाव है। ये तो सब कुछ हो रहा है, वो काटता पीटता है, निकालता है, फिर वैसे का वैसे आपसे तो बहका ही नहीं है। पर आप लोग वैसे वैसे नहीं रहोगे। संतों की एक बार कृपा हो जाती है, भी ध्यान रखना। अब तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम बुरा आचरण कर सको। जलोगे जिस समय, बुरा सोचोगे भी तो तुम जलने लगोगे और तुम्हारा मंगल होके रहेगा।
एक तुम्हें और बता दें, एक बार राधा बाबा से किसी ने पूछा कि संतों का स्वभाव कैसा होता है, बोले जैसे पागल कुत्ता निशाना बना ले अब वो सैकड़ों को छोड़ के तुम्हें जरूर काटेगा काटेगा। ऐसे संतों को होता है कि अगर पकड़ लिया, तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि चली गई, तो तुम भागो विश्व में कहे जाओ, तुम्हारा कल्याण हो के रहेगा, तुम्हारा मंगल हो के रहेगा, तुम बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि संत कृपा पात्र बन गए हो। उनकी दृष्टि है, तो श्री जी की कृपा से दृष्टि मिली है। और हवा कभी कभी चलती, कभी कभी हवा चलती, ये भगवान की कृपा चली है। कलयुग है, कहां करुणा कृपा का बोध हो, तो भगवान ने देखो संतों का सानिध्य दे दिया। अगर संत ना मिले तो देखो कहां बहते चले जा रहे हैं, संत मिलते हैं तो हमारे पैर टिक जाते हैं, मैं गलत हूं। देखो सैकड़ों भाइयों ने बताया कि हमने मांस छोड़ दिया, हमने शराब छोड़ दी, हम गंदे आचरण छोड़ दिए, अब हम ऐसे चलते, नाम जप करते, अब ऐसे हमारी छाती फूल जाती है। कहां थोड़ी जाता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है। ए भाई, तुमने अपना जीवन मंगल कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा बोलना सार्थक हो गया, हमारा जीना सार्थक हो गया। हम संतों का जीवन तभी सार्थक है जब आपका मंगल हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। आप अपने पैर रखो ऊपर और चढ़ के चले जाओ, तब हम बहादुर हैं। हमारा स्वरूप जानते, हम झुक गए, पैर रखो और भगवान के गोद में बैठो जा करके। ये संतों को, अब वो कोई जानता नहीं है, इस स्वभाव को कोई नहीं जानता, तभी जगत मंगल होता है। जो भगवान के सच्चे मार्ग के प्रतीक हैं, उनके दर्शन, संभाषण और उनका सानिध्य एक बार मिल गया तो देवर्षि नारद जी ने कहा है, महत् संगस्त दुर्लभो पर अगम्यो। और अगर कहीं तुम संत निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। निश्चित तुम्हें चाहे लड़खड़ा के चलना पड़े, पे चलना पड़ेगा अब अच्छे मार्ग में। अब बुरे मार्ग में नहीं चल सकते। अगर बुरे मार्ग में चलने की कोशिश करोगे तो जलने लगोगे, तुम्हारी बाधाएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी कि रास्ता है तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है, अब बुरा मार्ग नहीं। ये संत कृपा होती है जीवन में, जिसके ऊपर संत कृपा हो जाती है। देखो घोर दुराचारी, वैश्यागामी, चोर ब्रह्म ऋषि बन गए, महात्मा बन गए, संतों की कृपा से ऐसा होता है। हाँ, आप लोग गृहस्थ में होते हुए, पैंट शर्ट में होते हुए भी साधु माने जाओगे यदि अच्छे आचरण, नाम जप, साधु समागम, तो इस वेश में भी संत। विभीषण जी को देख के राम जी कह रहे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, है नहीं? संत आचरण, संत स्वभाव, संत महिमा, इसलिए नाम जप। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।